ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ, बाबा के साथ, साईं दीदार के साथ और अपने परिवार के साथ। देखिए, वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके ऊपर उनका मालिक दयाल होता है, जिनके ऊपर उनके भगवान की कृपा होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे भगवान कहाँ होता है, भगवान तो सुनता ही नहीं, हम इतनी प्रॉब्लम में हैं। देखिए, भगवान किसी को नहीं दिखाई देते, ना आपको ना हमें, या फिर किसी को भी नहीं दिखते। बस हम महसूस करते हैं उन्हें कि हाँ, हमारे पर प्रॉब्लम आती है। हमें क्या पता बहुत ज़्यादा गिरने वाले हों, कम ही गिरे हैं, फिर क्यों नहीं सोचते हम कि अरे बाबा ने बचा लिया। नहीं सोचते ना, हम ये सोचते हैं हमें चोट लग गई है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा लग जाती, लेकिन उन्होंने बचा कर रखा है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हर जगह अच्छा देखने की कोशिश करें। ख़राब तो दुनिया देखती है, हम तो अच्छे बन सकते हैं ना। कुछ लोग क्या होते हैं, उनको हर चीज़ में बुराई नज़र आती है। कोई व्यक्ति उनके आगे कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो फिर भी उसको अच्छा नहीं कहते। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हर चीज़ में अच्छा ढूंढने की, अच्छा बोलने की, अच्छा सुनने की। हम सबको तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं ना। खुद के अंदर तो चेंजेस ला सकते हैं ना। तो चलिए अपने आप को बदलते हैं। अपने आप का देखिए, इस संसार में कोई किसी का किया नहीं भुगतता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का भोगी है। एक छोटा सा बच्चा भी है ना, उसको भी दर्द होता है, उसको भी पीड़ा होती है। ये वक्त है, ये किसी पर तरस नहीं खाता, किसी का नहीं है ये चलता जाता है। हम रुक जाते हैं पर ये नहीं रुकता। इसीलिए हमारे बड़े कहते हैं कि वक्त को पकड़ कर चलो। हम कई बार उसे मजाक में ले लेते हैं, अरे क्या है। नहीं, इस चीज़ को वाकई हमें अपनी लाइफ में सोचना चाहिए और फॉलो करना चाहिए कि जो वक्त है, जब ये हमारे लिए नहीं रुकता तो फिर हम क्यों रुकें। ये सब के साथ एक तरह का न्याय करता है, ना किसी के साथ ज़्यादा ना किसी के साथ कम। बाकी हमारे कर्म होते हैं। अब जब हमने बीज ही गलत बोया है तो फसल तो गलत कटेगी ना, वो तो सही कैसे होगी वो। इसलिए बोते वक्त ही अच्छा बीज बोएं ताकि काटने वक्त प्रॉब्लम ना हो, है ना। बाकी जो ऊपरी प्रॉब्लम है वो तो आनी है, वो तो सबके साथ होता है। हम अकेले नहीं हैं दुनिया में दुखी, दुनिया ही दुखी है। बस कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा कर रखते हैं और कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी जगह बता कर रखते हैं, कहीं छोड़ते ही नहीं। अब उसका क्या कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बताना चाहते हो या फिर कितना छुपा कर रखना चाहते हो। और मेरी मानिए तो दुख उसे ही बताइए जो समझ सके, क्योंकि आजकल दुनिया ऐसी है, आपसे रो रो कर पूछती है और बाहर हंस हंस कर बताती है आपके दुख को, और आपकी कमज़ोरी पर ही वो दिक्कत हो जाती है आपको। मतलब आपने अपनी कमज़ोरी किसी को बताई, उसने आपकी कमज़ोरी पर ही वार करना है। इसलिए अपनी चीज़ें, अपनी बातें किसी को ना बताएं। आपके घर में झगड़ा हो रहा है ना, लड़ लो, लेकिन बाहर नहीं कहना, क्योंकि बस इसका रीज़न मत पूछो, बस मत शेयर करो किसी से कोई बात, अपने तक रखो। अगर शेयर ही कर रही है ना तो अपने मालिक के आगे बैठो, जिनको भी मानते हो उनके आगे बैठिए और जो बोलना है बोल दीजिए। वो सारी बातें आपकी सुनेगा, कुछ नहीं कहेगा और आपको सॉल्यूशन भी देंगे। कैसे देंगे वो उनके ऊपर छोड़ दो, आपको सुकून मिलेगा। इसलिए अगर विश्वास करना है तो भगवान पे कीजिए, अपने बाबा पे कीजिए। ठीक है, अब आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। बाबा, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना मेरे मालिक। बाबा, आज की प्रार्थना में जो नाम मैं लेने जा रही हूँ, आपके चरणों पर वो अरदास है। बाबा, इन सब की झोली खुशियों से भरना, सबके घर में सुख समृद्धि हो, बरकत हो, खुशियाँ हो, और जो भी परेशानी चल रही है उसका जल्दी से जल्दी निवारण करना। तो बाबा, आज की प्रार्थना में मैं जो नाम आपके चरणों पर रखने जा रही हूँ, वो सदस्य, उनका परिवार, उनकी ज़िंदगी में बाबा खुशियाँ लाना, ये सदा
खुश रहें और बाबा का गुणगान करते रहें। और आप लोग जिनके भी आज नाम मैं लेने जा रही हूँ, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि देखिए, मुझे तो बाबा पर कितना विश्वास है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन मेरे विश्वास के साथ साथ यदि आपको भी भरोसा होगा तो ये प्रार्थना अत्यधिक रंग लाएगी। मतलब 100 क्या 200% इसका आपको फल मिलेगा। लेकिन मेरे साथ साथ आपका विश्वास भी उतना ही दृढ़ होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया था, आंटी जी थे वो, उन्होंने मुझे कॉल किया। तो जैसे मैंने कॉल उठाया तो उन्होंने मेरे को बोला, अनु बेटा मैंने आपको कॉल किया था, पर जैसे ही मैंने आपको कॉल लगाया वैसे मुझे खबर मिली कि मेरा जो काम, जिस काम के लिए मैंने आपको कॉल लगाया था वो काम हो गया। अब बताइए, अब यहाँ पर बात ये आती है कि हुआ कैसे। मैं बताती हूँ आपको। हुआ ऐसे कि उन्होंने जब मुझे कॉल किया तो उनको बाबा पर पूरा भरोसा था कि ये बाबा की फैमिली है, अगर ये प्रेयर करेगी तो मेरे को अच्छा हो जाएगा। उनका विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने मुझसे बोलने से पहले ही काम बन गया। इसे कहते हैं भरोसा। जिसे विश्वास है उसके लिए कहीं पर भी भगवान है, जहाँ पर वो महसूस कर ले वहीं भगवान है। इसीलिए इतना विश्वास कीजिए कि वो भी आपकी प्रार्थना सुनने के लिए, मतलब भगवान को भी हो कि बस मुझे देना है इसको, ठीक है। अब भगवान क्या सोचते हैं तो हम नहीं सोच सकते, लेकिन हाँ फील तो कर सकते हैं ना। तो बाबा हमारे लिए हमेशा हमारी फ़िक्र करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे काम, आज जो मेरी लाइफ है ना, वो बाबा की बदौलत ही है। मैं सिर्फ बाबा से बोलती हूँ कि बाबा ये काम मेरा अटक गया। बाबा का जो उधर से रिस्पॉन्स होता है ना, वो मुझे बोल कर नहीं मिलता, वो करके देते हैं मुझे कि ले तेरी प्रॉब्लम ख़त्म कर रहा हूँ मैं। और मुझे फ़ील होता है मेरी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं, चमत्कार होते हैं। अब सब चीज़ें तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन धीरे धीरे आपको हर चीज़ में बताती जाऊँगी, ठीक है। तो विश्वास कीजिए, बहुत शक्ति है विश्वास में। तो चलिए, अब जिनके भी नाम लेने में जा रही हूँ उनको यही सोचने कि हमारी ज़िंदगी बदल गई, हम अब खुश होंगे, हम अब खुश रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म, हमारी बीमारी ख़त्म, हमारी दुविधा ख़त्म, अब ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ। सोचोगे ना ऐसा, सब हो जाएगा। तो चलिए, नाम है आज की प्रार्थना के सुनील जी, सुवेंदु घोष जी, प्रशांत पति जी, प्रवीण भाई जी, अश्वनी जी, रसीम कौर जी, सोनाली देवस्कर जी, सोनी सिंह जी, उन्नत सिंह जी, रोहक आर्या जी, बच्चा आर्यन प्रधान। रहम नज़र साई। बाबा रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। हे बाबा, इस प्रार्थना में जो भी धैर्य, विश्वास और श्रद्धा के साथ आया हो वो खाली ना जाए मेरे मालिक। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे नाम की, मेरे परिवार की लाज रखना। बाबा रहम करना। जो भी सच्चे दिल से इस प्रार्थना में इस वक्त प्रार्थना कर रहा है बाबा, उसके मन में जो भी चल रहा है उसको पूर्ण करना, चाहे उसका नाम है या नहीं है, लेकिन बाबा रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। तो चलिए, बाबा सब कर देंगे, विश्वास रखिए, सब हो जाएगा। अब चलिए करते हैं प्रार्थना 11 वचनों के साथ। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि उस दिन एक कमेंट मैंने पढ़ा था, वो नाम तो नहीं लूँगी मैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरी प्रार्थना आपने करी है, अभी प्रार्थना का फल नहीं मिला, दोबारा प्रार्थना की जाए। तो देखिए, ये प्रार्थना है, एक बार बोलने से वो सुन लेता है। वो भगवान है, परम पिता परमात्मा है। आप अपने आप को जितना नहीं जानते ना, वो उतना आपको जानता है। इसलिए यदि आपके अंदर सबूरी नहीं है ना, तो कितनी भी बार प्रार्थना कर लो, कुछ नहीं हो सकता। मैंने इस परिवार में ऐसे सदस्य देखे हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते करते उनके खुद के काम बन गए। यदि आप सबूरी नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। आप ये सोच लेते हो कि मैं जो कहूँगा वो होगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है।
आपको विश्वास ही नहीं है, इसीलिए आपको दोबारा करना पड़ा। यदि विश्वास है तो एक बार के बाद दोबारा कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती उस मालिक को। उसका जीता जागता उदाहरण मेरे पास कितने सारे उदाहरण हैं। इसलिए सब्र रखिए। मेरा परिवार साईं दीदार में बहुत ऐसे सदस्य हैं जो कुछ भी नहीं कहते। यदि नाम लूँ तो पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी, लेकिन सब्र रखिए। मेरी बार बार प्रार्थना है आपसे कि सबूरी के साथ ही सब कुछ होता है। ऐसे नहीं, उसने 2 ही वचन कहे हैं कि श्रद्धा और सबूरी कुछ है, इसीलिए बाबा कहते हैं। तो चलिए, माफ़ कीजिएगा, लेकिन सबूरी आपको रखनी ही पड़ेगी, जैसे बाकी लोग रखते हैं हमारी फैमिली के। इतना सब्र है लोगों में कि वो कहते हैं अनु बेटा मेरा नाम डाल देना। नहीं भी डालोगे ना तो हमें विश्वास है कि तुम हमारे लिए प्रे करोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब मैं बैठती हूँ ना पाठ में, जब कभी प्रेयर में आपका नाम नहीं आता, तो जब बाबा के पास बैठती हूँ, अपने गोरीलाल के पास, तो आप सबके नाम लेके बैठती हूँ कि बाबा इन पर कृपा करना। बस इसीलिए आपसे मेरा एक ही गुजारिश है कि कुछ करना या ना करना, मुझ पर भी भरोसा रखना, बाबा पर भी भरोसा रखना और एक सबूरी रखना। आपके सारे काम बन जाएंगे, प्लीज़। तो चलिए 11 वचन पढ़ते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। आइए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मेरी बाबा से प्रार्थना है। साईं दया करेंगे, रहम करेंगे, आपको शिरडी भी बुलाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। चिंता नहीं करना, बाबा हैं, बाबा सब संभाल लेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।